भारत की ऋषि परंपरा में शंकराचार्य का स्थान अद्वितीय है। वे न केवल प्रसिद्ध दार्शनिक थे बल्कि एक संत, गहन विचारक और धार्मिक नेता भी, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किया और सारे भारत को एक सूत्र के रूप में जोड़ा। उनके विचारों का प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति और दर्शन पर देखा जा सकता है। शंकराचार्य एक महान समन्वयवादी थे। उन्हें सनातन धर्म को पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। एक तरफ उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने जनसामान्य में प्रचलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य भारत के दार्शनिक श्री शंकराचार्य आकाश के सबसे प्रभावपूर्ण नक्षत्र हैं। उनकी गणना भारत के श्रेष्ठतम विचारकों में होती है। याज्ञवल्क्य, आरुणि, गौतम, कणाद और कपिल के अतिरिक्त, जो कोरे दार्शनिक ही नहीं बल्कि ऋषि थे, भारत के किसी दार्शनिक की तुलना शंकर से नहीं की जा सकती। तर्कपूर्ण पांडित्य और क्रांतदर्शिता में रामानुज के अतिरिक्त भारत का दूसरा दार्शनिक शंकर के पास भी नहीं पहुंचता। उपनिषदों और भगवद गीता की तरह शांकर भाष्य का स्थान विश्व साहित्य में है। श्री शंकराचार्य का भाष्य समुद्र की तरह गंभीर और आकाश मंडल की तरह शांत और शोभामय है। संसार के किसी दार्शनिक ने ऐसे मेधावी टीकाकारों और व्याख्याताओं को आकर्षित नहीं किया जैसे कि शंकर ने किया। किसी के इतने अनुयायी नहीं हुए जितने कि शंकर के। अकेले शंकर ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक बौद्धों के बौद्धिक साम्राज्य को नष्ट करके वेदांत की दुंदुभी बजा दी। 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच शंकर का समय बताया जाता है। उनकी अवस्था सिर्फ 32 वर्ष की हुई थी जब उनको विदेह मुक्ति प्राप्त हुई। कहते हैं कि 8 वर्ष की अवस्था तक वे सब वेद पढ़ चुके थे। ब्रह्मचर्य अवस्था से ही उन्होंने संन्यास ले लिया। शंकर का हृदय बड़ा मृदुल था। कहा जाता है कि संन्यास धर्म के विरुद्ध उन्होंने अपनी मृतक माता का दाह संस्कार किया। उनकी मृत्यु केदारनाथ हिमालय में हुई। एक किंवदंती के पता चलता है कि शंकर की कुमारिल से भेंट हुई थी। कुमारिल ने बौद्धों का खंडन करके अपने कर्म प्रधान मीमांसा दर्शन का प्रचार किया था। कुमारिल के शिष्य मंडन मिश्र से शंकर को घोर शास्त्रार्थ करना पड़ा। इस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की पत्नी भामती मध्यस्थ थीं। मंडन मिश्र भी मीमांसा दर्शन के अद्वितीय पंडित थे। उनके दरवाजे पर कीरांगनाएं, सारिकाएं भी प्रामाण्यवाद जैसे विषयों में बातें कर लेती थीं। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य से परास्त होकर ये मंडन मिश्र अद्वैतवादी सुरेश्वराचार्य बन गए। इन कथाओं में कितना ऐतिहासिक तथ्य है यह बताना कठिन है। सुरेश्वराचार्य को मंडन मिश्र के नाम से कई प्रसिद्ध लेखकों ने उद्धृत किया है। वेदांत का साहित्य शंकराचार्य ने भाष्य, प्रकरण ग्रंथ और स्तोत्र ग्रंथ लिखे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और भगवद गीता पर, प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे हैं। उपदेश साहस्री, शतश्लोकी आदि उनके सरल प्रकरण ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, हरिमीडे स्तोत्र, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी आदि ग्रंथ भी लिखे हैं। अपनी कृतियों से शंकराचार्य कवि, भक्त और दार्शनिक सभी सिद्ध हो जाते हैं। उनके दर्शन को किसी ने अद्वैतवाद, किसी ने मायावाद या मिथ्यात्ववाद और किसी ने आधुनिक काल में रहस्यवाद का नाम दिया है। शांकर भाष्य पर पद्मपाद ने पंचपादिका लिखी और श्री वाचस्पति मिश्र ने भामती लिखी। वाचस्पति मिश्र ने सभी आस्तिक दर्शनों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, परंतु उनमें भामती का, जो कि उनकी अंतिम कृति है, का स्थान सबसे ऊंचा है। पंचपादिका पर प्रकाशात्मन ने विवरण लिखा। भामती पर अमलानंद का कल्पतरु और उस पर अप्पय दीक्षित का कल्पतरु परिमल प्रसिद्ध हैं। भामती और विवरण के नाम से अद्वैत वेदांत के 2 संप्रदाय चल पड़े। सर्वदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य ने विवरण प्रमेय संग्रह और पंचदशी 2 ग्रंथ लिखे हैं। शांकर भाष्य पर आनंदगिरी का न्याय निर्णय और गोविंदानंद की रत्न प्रभा भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। शंकर के शिष्य सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म्य सिद्धि और वार्तिक 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। सुरेश्वराचार्य के शिष्य श्री सर्वज्ञ मुनि का संक्षेप शारीरक भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1110 ईस्वी में श्रीहर्ष का खंडन खंड खाद्य तर्कनात्मक ग्रंथों में बहुत प्रसिद्ध है। उक्त ग्रंथ पर
चित्सुखाचार्य की चित्सुखी नाम से महत्वपूर्ण टीका है। नवीन ग्रंथों में मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत सिद्धि बहुत प्रसिद्ध है। धर्मराजा ध्वरींद्र की वेदांत परिभाषा 16वीं शताब्दी वेदांत के सिद्धांतों का प्रमाणों के अंतर्गत वर्णन करती है। शिखामणि उस पर टीका है। सदानंद का वेदांत सार सरल रूप में वेदांत का तत्व समझाता है। पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय दर्शनों को उत्पत्ति और विस्तार टीकाओं के रूप में हुआ है। टीका लिखना हमारे यहाँ छोटा काम नहीं समझा जाता था। भारत के बड़े बड़े विचारक टीकाकार के रूप में ही जनता के सामने आए हैं। प्रत्येक टीकाकार मूल ग्रंथ से कुछ अधिक कहने की चेष्टा करता है। वाचस्पति, सुरेश्वर, प्रकाशात्मन जैसे प्रतिभाशाली लेखकों पर किसी भी देश को गर्व हो सकता है, परंतु वे अपने को टीकाकार या व्याख्याता के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते। भारतीय दार्शनिकों ने वैयक्तिक यश की विशेष परवाह न की। उन्होंने जो कुछ किया अपने संप्रदाय के लिए किया। फिर भी यह ठीक है कि कभी कभी टीकाओं और उपटीकाओं की संख्या वैध सीमा का उल्लंघन कर जाती है। वेदांत सूत्रों से कल्पतरु परिमल तक टीकाओं या व्याख्याओं की गिनती आधुनिक विद्यार्थी के लिए विस्मयजनक है।